और हम सर के एक्सपीरियंसेस जानेंगे। ठीक है, सर किस वे में सोचते हैं, क्या एक आर्मी पर्सनल की थिंकिंग होती है, हम वो जानेंगे। तो प्लीज़ शेयर करते रहो। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग। आई एम कॉलिंग सर, कीप शेयरिंग। सर ने ज्वाइन कर लिया है। सर प्लीज़ सेंड मी द रिक्वेस्ट फॉर दैट। यस, एक्सेप्ट। आई हैव एडेड सर, प्लीज शेयर इट। आई थिंक देयर मस्ट बी सम इशू। यस, नाउ। जय हिंद Hi, सर, जय Bhavesh. हिंद। जय हिंद सर, फर्स्ट ऑफ Jayant ऑल। Tiger. Jayant Tiger, Jai Hind. Am I audible to you? यस सर, यू आर टोटली ऑडिबल। सबको आवाज आ रही है? इट इज ऑडिबल? यस सर, इट इज ऑडिबल। यस। Great. So sir, just wait for, just we can wait for 5 more minutes. Let the people come. No, अभी थोड़ा 29 है, let it be 30 और more than that, तो मजा भी आएगा, डाउट्स अच्छे होंगे थोड़े। no issues, no issues. Not bothered about down. है ना? As far as I am reaching to one candidate and even one is listening carefully, the job is done. You know. Yes sir, of course, I absolutely. never work on numbers तो and statics, Bhavesh. You know. यस सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो प्लीज शेयर करो। एक काफी अच्छा सेशन, काफी इंटरेक्शन वाला, मतलब मस्त मजा आने वाला है। ठीक है, और मैंने अपना वादा रखा है, मैं लेके आया हूँ, ठीक है, आर्मी पर्सनल को यहाँ पर। तो आप भी अपना वादा रखो, कम से कम लाइव अपने दोस्तों तक जो शेयर करो ही, सबको मत शेयर करो। या शेयर इट, शेयर। जय हिंद एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग न्यू। सबको जय हिंद। और खासकर जितने भी तुम्हारे एनडीए में जाने वाले दोस्त होंगे, सबको शेयर करो, ताकि हम उनसे बात कर पाए। सर के पास काफी अच्छी अच्छी टिप्स हैं, काफी सर, मतलब आप अब समझ सकते हो कितना अच्छा सेशन हमारे साथ सर का होने वाला है। Bhavesh, tell them I have got a question paper with me, and a lot of people will jump in. No sir, it is not that, but it would be a great session sir, with you it would be. Jai Hind everyone who is joining new, Jai Hind. So let's start sir. People will come, people will go. Let's not bother about that. यस सर, लेट्स स्टार्ट। सो सर, हम पहले से शुरू करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। सर ये मतलब एक आर्मी का जो क्रेज होता है ना सर, ये हर बच्चे में नहीं होता। मतलब हर कोई से डेवलप नहीं कर पाता। किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, किसी को इधर जाना है, उधर जाना है। बट हम ये भी उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आजकल के जो नए नए यूथ हैं, हम सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ यूथ को लेके चलते हैं सर। उनकी आर्मी को लेके पर्सपेक्टिव कुछ और ही है। दे थिंक, मतलब वो मीम्स के थ्रू या फिर किसी भी और कंटेंट के थ्रू आर्मी को हर बात पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो सर, ओपनिंग कमेंट ऑन ऑफ यू ऑन दैट थिंग। Okay. My opening comment would be whether it is Army, whether it is Air Force, whether it is Navy, Coastal Guard, BSF, CRPF. Bhavesh, first tell me, is the video shaking or is it okay? इट्स ओके सर, इट्स ओके, इट्स It's okay. टोटली ओके। यस सर। Okay. ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैंने शायद पहले भी बोला है, ठीक है। सो यस जो सर, इस यस तरह सर। सोचते हैं, ठीक है ना, आई कैन ओनली पिटी देम, जो यंगस्टर इस तरह के सोचते हैं। बिकॉज पहली बात है ना, मुझे लगता है कि उनमें है ना आने की काबिलियत ही नहीं है। सो आदमी क्या ऑफ कोर्स करता सर। है, दूसरे में कमी निकालने की कोशिश करता है। यू डोंट बिकम गुड बाय है ना फाइंडिंग फॉल्ट विद यू। यस जब सर, मैंने ऑफ अपने कोर्स, को ऑफ अच्छा कोर्स। साबित करना है तो उसके लिए मुझे खुद कुछ करके करना साबित करना पड़ेगा। आई कैन नॉट से कि भावेश में ना ये 50 प्रॉब्लम है, वो फिजिकली अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी फद्दू है, हर जगह है। मैं आपको 10 जगह बुरा बता करके खुद अच्छा नहीं बन सकता। अपनी काबिलियत तो फिर भी सिद्ध करनी पड़ेगी, यू नो, नंबर वन। यस सर। सो आई टेक इट दिस वे। दूसरी चीज, ये ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी हुई थी तब इतनी थी, बाद में इतनी हुई, अभी इतनी हुई है। और आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज ए वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल, वेदर इट इज अ स्किल सेट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यस सर, ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से ज्यादा बड़ी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस तरह के बेवकूफ लोगों से जो फौज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है। दैट इज माई पॉइंट यस सर, नंबर 2। ठीक है। तीसरी ऑफ चीज, कोर्स। इट इज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपके घर में नहीं आ रहा रिक्वेस्ट करने की भाई साहब प्लीज आप फौज में आइए, ठीक है। मन करता है तो आओ, और नहीं आता तो मत आओ। किसने मना किया है? बट दैट डज नॉट यस सर। गिव यू राइट एंड सर्टिफिकेट टू से एनीबडी, है ना, थिंग यू वांट टू टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट ए ऑर्गेनाइजेशन। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मैं एक लड़की देखने गया किसी के घर में, शादी करनी है, लड़की यस पसंद सर। नहीं आई। यस लड़की सर। पसंद नहीं आई तो अब क्या करोगे?
आप कमियां निकालोगे उसके अंदर. Simply you can say कि sir I don't want to get married to this lady, I have my own reasons and I'm really Yes, sorry sir. for the inconvenience, and you go please आप दूसरी जगह देख लो, आपकी जहां बात समझ में आती है, जहां तालमेल आपका ठीक बैठता है, फ्रीक्वेंसी ठीक बैठती है, बट एटलीस्ट फॉर गॉड सेक आपके लिए वो लड़की खराब होगी, बट वो उसके माँ बाप के लिए भैया दुनिया में सबसे अच्छी बच्ची है. Yes, sir. मैं थोड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, मैं ना नोन फॉर बीइंग वेरी फोर्थराइट. Yes, मैं sir. अपना Of एग्जाम्पल course, sir. देता हूँ. आई टोल्ड माय फादर वेरी क्लियरली ना, एंड माय मदर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा मैं कभी किसी के घर रहने लड़की देखने नहीं जाना चाहता, ठीक है, व्हेनेवर यू इंटेंड टू गेट मी मैरिड. उसके बाद में अगर कहीं चले गए किसी के घर में, चाहे उसके बाद में वो लड़की चाहे काली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे भैया खड़ी नहीं होती अपनी टांग पे, चाहे जवान नहीं काम करती हो, हर हालत में वो फाइनल है केस. घर से बाहर निकलने के टाइम में मैं पहले बता रहा हूँ. उसके बाद में चाहे उसको दिखता नहीं हो, सुनता नहीं हो, वो जैसी भी होगी एक्सेप्टेबल है, हाईली एक्सेप्टेबल. शादी उसी जगह करके आऊंगा मैं, चाहे मेरे को पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन ठीक से रखूंगा उसको. मेरा मानना था यार, मैं अगर किसी के घर में जा रहा, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, यू नो, समबडी इज डॉटर, किसी का बच्चा Yes, है, sir. माँ बाप के लिए तो भैया वही ऐश्वर्या राय है. हाउ इट इज Yeah, पॉसिबल यू गो देयर एंड यू गिव फॉर रीजंस. सो ये उन लोगों के लिए है, दे शुड नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है, थिंकिंग अबाउट फौज. और फौज को सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अच्छा ये रहेगा उनकी सेहत के लिए कि लाइफ में ना कुछ अच्छे जो करना चाहते हो, जिसमें शौक है, जिसमें काबिलियत है, उस काम में हाथ डालो और कुछ अच्छा करके दिखाओ, ठीक है. yes, sir. Of course, of आपको courस. जो मन करता है तो लाइफ में वो करो, बट फॉर गॉड सेक स्टॉप सेइंग एनीथिंग एन अ बैड थिंग, एंड एटलीस्ट नेवर ट्राई इन फ्रंट ऑफ मी, अदरवाइज ये आई हिट यू सो हार्ड ना, यू विल नॉट गेट अप अगेन, ठीक है. यस सर, ऑफ कोर्स. मैं भी सर अपने मतलब हम भी अपने पेज में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं कि इंडियन आर्मी को बुरा बोलने से वो लोग बुरा नहीं हो जाएंगे. वो जो काम कर रहे हैं वो उस काम को करने के लिए भी बहुत जज्बा, बहुत जुनून और बहुत ताकत की जरूरत है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में पैदा करनी पड़ती है. और वो ट्रेनिंग जो प्रोसीजर है वो वही चीज दिखा रहा है. सो सर सेकंड क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट कि अभी वन रिसेंटली थिंग हमने देखा. भावेश, एक सेकंड, एक चीज और बोलूंगा. दोबारा अगर ऐसे लोग टकराते हैं ना, माय ओनली सजेशन इज यू कॉल देम, ठीक है. You call them, यस you सर. call them on air, and I will give them a challenge. I'll tell them 20 things यस to सर, do, and ऑफ let me कोर्स. see whether as a youngster of 18, 21 years they do better or I do better. ठीक है. यस सर, ऑफ कोर्स. मैं यस मर सर, यस जाऊंगा सर, लेकिन श्योर उनसे साला अच्छा करके दिखाऊंगा, टू प्रूव अ पॉइंट के ना दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. श्योर श्योर सर. कमेंट लाइक सर, प्लीज प्रूव इट. ऑफ कोर्स सर, वी विल डू इट. सर अभी क्या है, रिसेंटली मैंने बहुत सारी केस स्टडीज करी, बहुत कुछ किया. हमने उसमें एक चीज देखी, एक चीज बहुत कॉमन है, यूथ डिप्रेशन में बहुत जा रहा है. आइदर इट इज स्टडी रिलेटेड, आइदर इट इज स्टडी रिलेटेड, आइदर इट इज इन एनी वे. मतलब यूथ को इतना डिप्रेशन है, उसके सर पे इतना बोझ है. हमने रिसेंटली भी एक पोस्ट शेयर किया, इसमें हमने बताया कि हर एक घंटे पे एक यूथ सुसाइड कर रहा है, ठीक है. और अभी रिसेंटली भी दिल्ली में एक लड़के ने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ सोसाइटी. तो सर आपके क्या व्यूज होंगे इस पर कि मतलब हाउ टू बी मेंटली स्टेबल, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग. लाइक सोसाइटी हमें हर बार नेग्लेक्ट करती रहेगी, हर बार मतलब झुकाती रहेगी, बट व्हाट आर योर ओपनिंग कमेंट्स ऑन दिस? Okay, Bhavesh, can you just allow me 1 second? Stay there. यस सर, श्योर. I'll be back in 5 श्योर. seconds. नो नो इशू सर, नो इशू. तो देखा आपने, काफी अच्छे मतलब सर के व्यूज हैं, सब कुछ है. यस सर. Okay, Bhavesh. Depression. यस सर, डिप्रेशन. यार डिप्रेशन, पहली बात तो सुसाइड कर लिया. मैं आई विल टच अपॉन दिस ओनली. मेरे पास में आया भी था, ऐसे 2-3 केसेस आए थे ना, किसी ने बोला था वो सुसाइड करने वाला है. ओके गुड, मैं कर लो. मैं अपना एग्जांपल देता हूं. मेरा एक फ्रेंड था, है ना, एंड ही गॉट थ्रू एनडीए, ठीक है. यस सर. एंड मेडिकल में रह गए फॉर व्हाटएवर रीजन. और मेडिकल में भी कोई खतरनाक रीजन नहीं था, अंडरवेट, व्हाट अ रीजन है ना. यस. उसके बाद में लास्ट चांस था, फिर एमबीबीएस क्लियर कर लिया, बट उसमें ज्यादा ध्यान दे रहा था तो एक एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई तो वहां नहीं जा पाया. उसके बाद में सीरियस के लिए मैदान में उतरा, रिटर्न क्लियर कर लिया 3 बारी, लेकिन एसएस भी क्लियर नहीं हुआ. सो वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ही सेड कि यू नो बाद में दे लीव इट. सो ही सेड कि मेरे से हो नहीं पाया, एंड ही गिव मी कॉल एंड ही सेड कि मैं अपनी नस काट रहा हूं. तो ही गिव मी कॉल, माय फर्स्ट आंसर वाज मैं कर ले, डू इट, मैं गेट लॉस्ट. तो मैंने फोन रख दिया. ही वाज सरप्राइज कि यार मैं दोस्त है खास, ऐसे दूर हूं, एंड बड़ी उसने इतने हल्के में ले लिया. ही अगेन कॉल्ड अप, कहता भाई मैंने बोला मैं सुसाइड कर रहा हूं. बात भी भावेश, आई एम रियली सॉरी ना, आई नीड टू टेक केयर ऑफ. नो 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 इशू सर, नो इशू, नो इशू.
So please share it with maximum people. You can see सेशन कितना मस्त जा रहा है, ठीक है। काफी सर के साथ इंफॉर्मेशन है, काफी सर के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो शेयर करते रहो, नंबर्स कम नहीं होने चाहिए, है ना। सबको एडवांटेज मिलना चाहिए इस चीज का। यस सर। सेकेंड टाइम ही सर कि यार मैं है ना ऐसे करने जा रहा हूँ, मैंने तुझे बताया था। मैंने कहा आई हर्ड इट क्लियरली इन द फर्स्ट ओनली। मैंने कहा मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने इतना कमजोर दोस्त चुना था। मैं हैव गॉट नो लव इन लॉस्ट, यू वांट टू डू इट, गो इट। तो उसके बाद मैं ड्रॉप द कॉल, फटाफट साइकिल उठाई, एक नोट लिखा उसके लिए और भागा उसके घर की तरफ। एंड मीनवाइल ही वाज अंडर, है ना, स्ट्रेस किया, बड़ा अजीब सा दोस्त है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मेरे लिए वैल्यू नहीं है। फिर उसमें मैंने कुछ लिखा था, सम पेपर टॉक आई रिटन। मैं उसके घर गया तो बोला कि वो दरवाजे में अंदर बैठा हुआ है, बंद कर दिया, निकल नहीं रहा। पेरेंट्स वर नॉट अवेयर। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे डाला, he read that thing and then he came outside and then he said sorry यार। मैं कमाल है यार, तू लाइफ में अगर कुछ करना ही चाहता है, लोग मतलब मैंने मोटिवेट किया यार। डिप्रेशन किस चीज का है पहले तो मैं जानना चाहता हूँ। दिन में 3 टाइम खाना मिल रहा है, सर के ऊपर माँ बाप का हाथ है, डिप्रेशन किस चीज का है भाई? सबसे ज्यादा वजन तो प्रधानमंत्री ने उठा रखा है, पूरा देश चला रहा है, यूक्रेन से बंदे निकालने हैं, ठीक है। 50 लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में दिन में, जिसका मन करता है आज डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं कोई भी गाली दे देता है, कुछ भी लिख देता है पोस्टर पे। यस सर। मैं वही आदमी डिप्रेशन नहीं ले रहा। वो 21-20 साल के हो, मतलब इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हो, 2 पैसे का काम घर पे क्या किया है मुझे बताते हैं, इसके हाथ मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या किया है। Why you taking depression? When I look at the Instagram, I see very funny name. किसी का तो नाम ही लिखा हुआ सुसाइड, किसी ने लिखा आइसोलेशन। इतने नेगेटिव नाम अगर रखोगे तो यार पॉजिटिविटी कहां से आएगी? यस सर, ऑफ कोर्स। एंड इट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। नोबडी, किसी ने बंदूक नहीं लगाई थी कि तू यार इंस्टाग्राम पे अपना नाम डाकू रख ले, सुसाइड रख ले। यू चूज इट। अब इतना भैया नाम रखोगे तो ख्याल भी उतने ही अच्छे आएंगे। कुछ अच्छा नाम रखो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं मजबूत हूं और बड़ी है ना मिस्टर पॉजिटिव, कुछ भी रखो यार। लिस्ट लगी हुई है नेगेटिव नामों की, है ना। एंड आई सी यार वंडरफुल चॉइसेस पीपल मेक। प्लीज स्टॉप फीलिंग बैड एंड स्मॉल एंड, है ना, मिजरेबल फॉर योरसेल्फ। जो आदमी अपने बारे में विचार छोटे रखता है ना, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर अपने बारे में इस तरह के विचार हैं, डिप्रेशन ले रहा है, तो वो अपने साथ में अगर कोई साथी करेगा, उसको क्या खड़ा करेगा, क्या मोटिवेट करेगा। फौज की बड़ी बेसिक सिखलाई होती है, खुद को अगर टेंशन भी है, कोई प्रॉब्लम भी है ना, आप चेहरे पे कभी नहीं आने देते ऐसा लीडर। अब बाकियों को ये दिखाते हो कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सब हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा है। I've seen a केस जहां पे 20 साल का लड़का था, ग्रेट इंसिडेंट, एंड उसकी गर्दन का पूरा हिस्सा हो गया, यू नो, एंड ही इज होल्डिंग टाइट ऑन टू माय शर्ट एंड खींच रहा है, साहब मैं बनना नहीं चाहता, राजीव साहब बचे बचे। हमने तब भी उसको बोला, मैं हुआ क्या, मैं क्यों ब्लडी और क्राइंग लाइक लेडी बड़ी, नथिंग इज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। कॉटन का इतना बंडल था, और लेके गर्दन में घुसाया ताकि उसकी गर्दन एटलीस्ट कम से कम खड़ी रह सके। गर्दन ऐसे बालों से पकड़ के, एक हाथ में बड़ी है ना वाटर बॉटल अपने वो लगी है, सेलन वाटर बॉटल, एंड उसको लेकर के किस तरह पहुंचे हॉस्पिटल में, ओनली आई नो। 3 दिन फाइट चली, 3 दिन तक मैं कहता रहा कुछ नहीं हुआ, बड़े हो जाएगा ठीक, थोड़ी बहुत चोट लगी, लग करके निकल गया, ठीक है। और ऐसे केसेस में उम्मीद में आदमी ने कम बैक भी किया, बचा भी है। और ऐसा भी केस हुआ है जहां पे जिस आदमी ने भरोसा छोड़ दिया ना, थोड़ी सी लगी थी कि साहब नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो वो डर के मारे वैसे ही निकल लेता है, यू नो। इट इज ऑल अबाउट यू। अपने ऊपर ना दया भाव दिखाना छोड़ो, कुछ करके दिखाओ। कोई देश की जिम्मेदारी नहीं संभाल रखी हम लोगों ने, ठीक है। डिप्रेशन आप लोगे तो आएगा यार, नहीं तो इतना मजबूत होना चाहिए, डिप्रेशन देके तो देखो। यस सर। प्लीज डोंट ओवरथिंक, ठीक है। हवा में किले कम बनाओ, ग्राउंड पे थोड़ा सा काम करके देखो, काम आसान हो जाएगा। अच्छी सोच रखो, अच्छा पढ़ो, कंपनी अच्छी रखो। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे, हेल्दी रूटीन भी रखते हो, तो आई डोंट थिंक है ना देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डिप्रेशन। ओके, यस सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट कि अभी सर बहुत सारे आर्मी एंथोस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एक बार एनडीए देख आ चुके हैं। तो सर इन लोगों का एक बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है कि ये लोग एसएसबी के सेंटर से बड़े रहते हैं, मतलब एसएसबी आने से पहले ही नहीं ये डर रहता है कि हम लोग एसएसबी के कौन सेंटर हमें मिल जाएगा, वहां पे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सबको सर इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, रादर देन कि ये लोग अब वहां पे क्या करने वाले हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। तो सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए सर। ओके, एसएसबी सेंटर में ऐसा क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ भावेश। लाइक सर देयर आर सो मेनी, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे मतलब डीएम्स आते हैं कि सर ये एसएसबी इलाहाबाद क्या है,
मतलब मेजरली जो फोकस रहता है वो एसएसबी इलाहाबाद पर रहता है कि ये बहुत एक मतलब वैसा सेंटर है जहाँ से रिजेक्शन मिलता है, ऐसा वैसा। तो सर व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दैट? सर आपने बहुत सारे ऐसे मतलब अपने उनको दिया होगा, मतलब गाइडेंस दी होगी। सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखो यार, आपको ना बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना, दैट इज वेरी डाइसी। यस आप सर। कपूरथला जैसे सेंटर में जाओगे, एक ही सेंटर है, छोटा सा सेंटर है, तो जायज सी बात है गिनती के लोग ही वहां पे जाते हैं, एंड इसलिए थोड़े से ही लोग सेलेक्ट होंगे। एसएसबी इलाहाबाद है, आपको मालूम है वहां पे कितने सेंटर के अंदर कितने बोर्ड है? नो सर, आस्क नो पीपल, आइडिया। शेयर देयर। एनीबडी हु नोज दिस थिंग, सर ने क्वेश्चन आस्क किया है कि इलाहाबाद सेंटर में और कितने वो हैं, तो बोर्ड अगर है, किसी को पता है तो देयर आर बताओ। सो मेनी एनडीए एस्पिरेंट्स देयर। नाउ आई कांट सी एनीवन। हाँ, सो लोगों को मालूम ही नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज वेरी डाइसी। आपको पता ही नहीं है कितने बोर्ड है वहां पे, एक सेंटर सर के एक अंदर वहां आंसर पे। आया है, पांच, फाइव सिक्स, फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स आया है सर। करेक्ट, नाउ दैट इज द आंसर। ठीक है, वहां पे अलग अलग एंट्रीज के अब बोर्ड जा रहे हैं, देयर आर 4 बोर्ड्स, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे फिर इनटेक भी ज्यादा है, दैट मींस मोर पीपल आर गोइंग देयर कैंडिडेट्स। जब यस ज्यादा सर। लोग जाएंगे तो भैया सिलेक्शन भी ज्यादा लोगों का होगा और रिजेक्शन भी ज्यादा लोगों का होगा, जाहिर सी बात है। यस सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं हमेशा कहता हूं, कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, उससे आपको, मेरे को या किसी कैंडिडेट को कोई लेने देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आप प्लीज उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। सेंटर चाहे एसएसबी इलाहाबाद प्रयागराज में हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे उसके बाद में आप मैसूर जा रहे हैं एयरफोर्स के लिए, या कपूरथला जा रहे हो, या भोपाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो भी आपके सामने बैठा है जिसको मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भैया, हम खास सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री से कि इस लड़के को भैया इलाहाबाद मत भेजना, ये वहां से डरता है, और मैं इसको भोपाल में भेज दो। आप मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रधानमंत्री की तरफ से सैंक्शन आती है कि ये लड़का भैया आने वाला प्रधानमंत्री है, इसको भोपाल में करवाओ, उसकी काबिलियत में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं ना। कुछ भी नहीं। जिस बंदे में जान है, जिसमें मजबूती है, उसकी परफॉर्मेंस में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये मैं जवानों को भी बताता, सर ट्रैक कैसा है? अरे यार, आपने 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने हैं, 1600 मीटर। दौड़ने वाले में दम होना चाहिए, अगर खुद में मजबूती है, दम है, आपने अपनी तैयारी ठीक करी है, तो चाहे यहां दौड़ा लो, चाहे लाहौर में दौड़ाओ, चाहे लंदन ले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, वो उतने ही मिनट के अंदर टाइम क्लोज करेगा। ठीक है, यस सर। तो सेंटर से सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज यू हु इज गोइंग टू मेक ए डिफरेंस। आपकी तैयारी यस, अच्छी है, ऑफ कोर्स। irrespective of the center, you will get your seat and you will get the fair treatment. ठीक है? यस सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अभी सर कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, लाइक लास्ट 2-3 ईयर से हम देख रहे हैं, उरी मूवी जब से आई तब से ही स्पेशल फोर्सेस एक नाम बाहर आया, और जितने भी आर्मी स्टूडेंट्स थे, जो कि आर्मी एस्पिरेंट्स जिसे आप कह सकते हो, उन लोगों के बीच में एक ऑब्सेशन आ गया कि ये पैरा एसएफ, एंड देयर आर सो मेनी पैरा एसएफ पीपल गाइस, सर वुड वी नो, लाइक मेजर मोहित शर्मा, एंड देयर आर सो मेनी, तुषार पांडे सर, देयर आर सो मेनी सर। सो आपको क्या लगता है सर, लाइक हर किसी से पूछोगे व्हाट यू वांट टू जॉइन इन आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, और भी स्पेसिफिक जाओगे तो 9 पैरा, मतलब सर एक ही चीज दिमाग में रटी हुई है कि स्पेशल फोर्सेस ही ज्वाइन करना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, आर्मी में बाकी कुछ होता ही नहीं है, बस स्पेशल फोर्सेस ही काम कर रही है। सर Okay. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Again, give me one convincing answer. You can ask your audience. Tell me why Special Forces is called Special Forces. Give me one good reason. या सर ने क्वेश्चन पूछा है, तो अगर किसी के पास आंसर है तो आंसर दो भाई। स्पेशल फोर्सेस वाले जितने भी हैं जिनका ऑब्सेशन वो है, बोलेगा सर वो जो मैरून अपने बेरे लगाता है, बायों में उसके डालते पास में हैं। बड़ा हथियार होता है। Give me logical convincing answer, है ना, जिसमें तसल्ली हो जाए। नो वन सर, नो वन। आई डोंट थिंक No. एनीवन विल गिव। Again, देखो यार, ऐसा है, मैं वही बोलता हूं ना, जाना तो चाहते हो, बट इफ यू आर सो पैशनेट यू शुड नो। अब वो यूनिट यस के सर। नाम बता देंगे, दैट इज नॉट ए प्रोफेशनल नॉलेज, दीज आर जस्ट नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन, उस यूनिट के अंदर जो बंदे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो जो काम करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप जाना चाहते हो पैरास में, पक्का चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट जो रील उसमें देखते हो ना, रील एंड रियल, ठीक है, दैट वन अल्फाबेट ए मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। ठीक है, रियल लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, द ड्रेस सीम्स टू बी फैंसी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, देयर वाज अ पर्सन हु वाज सेइंग कि उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है, इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ। गुड, देयर कॉज दे हैव यूनिक वे ऑफ ऑपरेशन। he qualifies on my parameters to a great extent. Tell him what's his name. What's his name?
भावेश नाम क्या है उसका? I think there is some Sir, technical glitch Milad, at your Milad, end, Bhavesh. I can't. Milad, if you are here, Milad, if you are here, Milad, a way unconventional in they operate. Sir, his answer is a way unconventional, which is understood. unconventional. Okay. I said, what is the name of the candidate who replied? Sir, Ninad. Minad. Yes, sir. Ninad. If Okay. I am ready. Okay, Ninad qualifies on my parameters. Tell him this is a good answer. Okay? It is not the uniform, it is not the weapon, it is not the color. है ना? That makes a difference. It is the way you work on ground. आपका काम करने का तरीका वही एक स्पेशल बनाता है. एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो भीड़ में इसलिए अच्छा स्टूडेंट दिखाई देता है क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है. वो क्लासेस पे हमेशा टाइम पे आता है. हिज अटेंडेंस इज 100%. टीचर्स की इज्जत करता है. ठीक है, उसका कंडक्ट बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में अच्छा है. He completes all his assignment in time and he works well in time, do the revision and score good marks. So जिसका काम करने का तरीका है ना वो चीज आपको स्पेशल बनाएगी. ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली रियल और रियल लाइफ में बड़ा अच्छा है ना, उसमें म्यूजिक बैकग्राउंड सब कुछ आता है. गॉट गुड गर्लफ्रेंड. देयर आर नो फैंसी थिंग्स इन रियल लाइफ. सो दैट इज वन Yes, थिंग. sir. Of course. But I still grant it to movies. Anything which says good things, unlike those candidates who say wrong things, है ना, about army or air force or navy. जो लोग जो भी organization, any kind of advertisement movie which projects the organization in a good name, and I'm absolutely okay with it. ठीक है, which generates some kind of patriotism and it gives a good message, I'm absolutely okay with it. But otherwise, I understand real और real life में बहुत फर्क है. ठीक है, and don't get obsessed with what you see on canvas. काम करने का तरीका ये होना चाहिए. काम करने का तरीका अलग है. मुश्किल है, कोई बात नहीं. Never say die attitude. That makes them different. Never. So अच्छी बात है. If you really want to know, firstly you should know why they're special and what it demands, what it takes. आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए ना भैया एक तरफ आप बोलते हो सर मुझे डिप्रेशन आ रहा है ना, फौज अच्छी नहीं है. देन यू से मुझे पैरा में जाना है. सॉरी सर, पैरा छोड़ो, फौज में कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी. सो पहले बेसिक्स ठीक करो. डिप्रेशन भैया मेरे को नहीं आता. आई ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड ब्राइट. आई कैन टेक ऑन थिंग्स एज दे कम. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर पैरा में आना चाहते हो प्लीज डू कम. बट एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जैसे Yes, sir, sure. आई सी मेनी पीपल ना, वो मोमेंटरी पैट्रियोटिज्म बहुत है इंडिया में ना, एंड वी सफर एज अ कम्युनिटी एज अ नेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म सिंड्रोम. 15 अगस्त आएगा, हर एक के हाथ में झंडा होगा, भारत माता की जय. 26 जनवरी और 15 अगस्त में फर्क पूछूं तो घंटा वो भी नहीं पता है कई लोगों को. यंगस्टर्स वो कहते हैं सर 26 जनवरी को हम आजाद हुए थे. व्हाट आयरनी यार है. व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रखा है 15 अगस्त का, बट 26 जनवरी और 15 अगस्त में फर्क नहीं पता. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछूंगा तो नहीं पता. ठीक है, लेकिन अपना डिप्टी प्रेसिडेंट का अगर पूछूं, बहुत बेसिक से भी पूछता हूं ना तो लोगों को नहीं पता. बट एक दिन है पुलवामा अटैक, उस दिन बाढ़ आ जाएगी मेमेज की एंड बड़ी ऑल सोशल मीडिया पे. अगले दिन से नोबडी रिमेंबर्स. अगली बार अगले वैलेंटाइन डे पे याद करेंगे पुलवामा में क्या हुआ था. ब्रेव हीरो, सैल्यूट टू देम, झंडा एंड ऑल दैट. Check my Insta, you'll rarely find. Because I believe every day is the 15th August for me. Every day is the 26th January for me. And if I really want to do something good and remember my martyrs and their families, I do in my prayers every morning and every evening. But I don't have to show it on the canvas to others to prove a point कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ. प्रॉब्लम ये है, दिखाते बहुत कुछ है, बट करने के लिए कैलेंडर में मार्क कर रखा है कि इस दिन ये वाला रिचुअल पूरा करेंगे, झंडा टांग देंगे, इस बार जय बोल दूंगा. So please walk your talk. करके दिखाओ, है ना? So I think you all got what sir said. जो हम बोलते हैं कि एक दिन की देशभक्ति से कुछ देश में चेंज नहीं आने वाला. अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अंदर से देशभक्त बनो. बाहर रियल लाइफ में देशभक्त बनने का कोई फायदा नहीं है स्टेटस और ये सब लगा के. तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपने इतने साल आर्मी में सर्व किया, तो सर आपको ये आर्मी वाला एंथुसिज्म कैसे आया? मतलब आपको कैसे लगा, क्यों लगा ऐसा कि आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी चाहिए? देयर इज ओनली वन ऑप्शन मेड फॉर यू, दैट इज आर्मी. यू हैड जॉइन आर्मी. यार मेरे को इंग्लिश में 4 ही अल्फाबेट बहुत मजबूती से आते थे, ARMY. बाकी इसके बाद अंग्रेजी बड़ी गरीब थी, बट ये 4 वर्ड बड़े अच्छे से आते थे, है ना? इतना ही आती थी अंग्रेजी, इतना ही चाहिए था. फादर यूनिफॉर्म में थे, बीएसएफ में, ही वाज रोल मॉडल, उन जैसा बनना था, आगे पहुंच के अंदर. यार दूसरी चीज एक्चुअली कोई दिमाग में आई नहीं, मैंने सोचा ही भावेश कभी भी, है ना? लोगों ने बोला बेटा डॉक्टर बन जाओ. मैं कहां से बन जाऊं? मैं आप ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो मेरी काबिलियत को. मैं भैया ये सीलने सालने में और ये जोड़ने में विश्वास नहीं है, मेरा तोड़ फोड़ में, मार काट में ज्यादा विश्वास है. सो आई न्यू कि आई कैन बी अ गुड डिस्ट्रॉयर, है ना?
आई कैन कॉज बेटर डैमेज रादर देन दिस थिंग। फिर चाहे वो दिवाली थी कुछ और थी, दिवाली पे लोग बनाते थे कि भैया हर जगह रावण बनाएंगे, पुतला जलाएंगे। मैं छोटा था बट हर जगह जाके चेक करता, भैया शाम को कितने बजे जलाएंगे, तो वो कहते भैया 5:30 बजे जलाएंगे। मैं ठीक। फिर पूछता मैं भैया आप कितने बजे जलाओगे, हमारा बोला हम 6 बजे जलाएंगे आज शाम को। तो टाइम नोट करके लाता था, और जो जो टाइम जिन्होंने दिया उससे हर जगह जाके 10 मिनट पहले जला के आ जाता था। ठीक है, बनाता एक भी नहीं था बट राउंड में 10 जगह जला के आता था। मैं घर में रिपोर्ट आती थी कि अगर हमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, ये भाई जाके सुररी छोड़ के हर जगह जला के आ गया। सो आई न्यू बचपन से ना कि आई एम अ गुड डिस्ट्रॉयर बट नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव बड़ी मैन। सो व्हाट बेटर देन आर्मी। यार एक्चुअली उसके सिवाय समझ में नहीं आया कभी भी ना। यूनिफॉर्म को देखे समथिंग यू कांट एक्सप्रेस, बट अंदर से लगता था यार कि दिस इज व्हाट आई कैन डू बेस्ट। मैं यहाँ पे गया ना अच्छा सिपाही बनूंगा, बट नेता बनता तो बहुत फद्दू नेता बनता है ना, कि झूठ बोल नहीं सकता, झूठे प्रोमिस कर नहीं सकता। टीचर है, मैंने कहा यार नहीं इसमें नहीं जाना मुझे, कोई बोलता ये बनना नहीं यार, वो चीज थी, उसका बहुत नशा था एक्चुअली मुझे ना। तो फादर हमेशा रोल मॉडल है तो इसलिए आगे गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अभी किसी ने पूछा था एसएसबी के बारे में। सर व्हाट वाज योर एसएसबी जर्नी, मतलब क्या ऐसी चीज थी, एक नहीं बहुत ऐसे, तो एसएसबी में बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं, बट आपको क्या लगता है कि ऐसी कुछ चीजें सर आप डिस्कस कर सको जो आपके एसएसबी में भी हेल्प करी, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी थी और इन लोगों को भी हेल्प कर सकता है ताकि वो डेवलप कर पाए उन चीजों को। यार अलग से पहली एडवाइस तो यही है कि अलग से ना कुछ है ना, डोंट ट्राई टू बी मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट, है ना। ये बहुत तगड़ा चीज है। मैं अपनी क्लास में हर तीसरे दिन बोलता हूँ ये बच्चों को, मैं आई एम नॉट लुकिंग फॉर मिस्टर परफेक्ट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर मिस परफेक्ट। एक एग्जांपल दे सकते हो तो मेरे को दे दो मिस्टर परफेक्ट का, मैं उसमें कभी निकाल के नहीं हूँ तुम्हारे को, वेदर इट इज बॉलीवुड स्टार और इन नेताजी, आई विल टेल यू। परफेक्ट दो ही लोग हो सकते हैं, एक भगवान जो हमें से कोई नहीं हो सकता, और दूसरा हमारे पेरेंट्स है ना, जो हम चाह के भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो अपने पैर ना जमीन पे जोड़ करके रखो। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में लोगों को जानकारी ना बहुत कमजोर होती है। देश विदेश के बारे में चर्चा करूंगा, मोहल्ले के बारे में चर्चा करूंगा, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। पीपल हैव गॉट ओपिनियन फ्रॉम शिट टू सन ऑन एनी इशू। वो टोकरा भर के रखने का, सर ये खराब है, जैसे भी आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन खराब है, क्यों है पता नहीं। स्पेशल फोर्सेस में क्यों है स्पेशल, सर पता नहीं। एसएसबी सर बड़ा रिजेक्शन सेंटर है, कितने हैं सर पता नहीं। तो पता हमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, लेकिन दावेदार बहुत है, हर चीज के ठेकेदार है। मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, आप जैसे हो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। अब यू नो हर आदमी कहता है सर कोई अच्छी एकेडमी बताओ, मैं कहता हूं जिस एकेडमी में चले जाओ आपको वही बोल देगा कि वी आर द बेस्ट, हम सबसे पुराने हैं, हम नंबर 1 है, हमारे रिजल्ट सबसे टॉप पे हैं, हमारे इतने सिलेक्शंस हैं। मेरे पास जो आता है मैं उसको बताता हूं भैया, मैं कभी जिक्र ही नहीं करता कितने गए, बिकॉज आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन कितने अभी जाने वाले हैं जो बाकी रह गए। किसी और एकेडमी में गया तो नहीं हुआ, आई एम वर्किंग अपॉन देम बिकॉज आई वांट द लास्ट मैन। मैं जितना जल्दी मेरा पीछा छोड़ दोगे आई विल बी द हैप्पीएस्ट, कि चलो ये भी गया, कुछ सोच के आया था तो वो अचीव कर ले यार, आई एम द हैप्पीएस्ट। आई डोंट वांट टू टेल द कि देखो यार ये पहले ये भी गया था तो आप भी मुझे ज्वाइन करो। नो, मैं हमेशा बताता हूँ जहां मन करता है उधर जाओ। इट इज माई सिंसियर एडवाइस है ना। ये जो आप अकेडमी में 14 दिन का फॉर्मूला लेके चलते हो 21 दिन की, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप ने इतने साल आपके ऊपर फालतू में बर्बाद किए, कुछ नहीं सिखाया? क्यों अपने ऊपर 2 पैसे का भरोसा नहीं है, अपने टीचर्स पे भरोसा नहीं है? यार कुछ तो अच्छा होगा आपके ऊपर 1-2 पैसे का। अगर अपने ऊपर है तो प्लीज आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एक SWOT करके एक वर्ड होता है, SWOT। यस सर। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। डिवाइड योर पर्सनालिटी इनटू दीस 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग विकेट्स, कि इन चीजों में अच्छा हूं, कि फिजिकली मैं बहुत अच्छा हूं, है ना, मैं दूसरों से डरता नहीं हूं, मैं अपनी बात को मजबूती से रख सकता हूं। ठीक है। वीकनेसेस, कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर हूं, मुझे पब्लिक स्टेज फियर है, मैं एक से बात कर लेता हूं लेकिन भीड़ में बात अपनी नहीं रख पाता, है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? मेरे पास एनसीसी का भी ऑप्शन है, मेरा सीडीएस का भी ऑप्शन है, मेरे पास टेक्निकल का भी ऑप्शन है। आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटी। इसके साथ में मेरी एजुकेशन के हिसाब से मैं सिविल में भी इन चीजों की तैयारी कर सकता हूं, मैं आईएएस के लिए भी इतनी अकेडमिक्स के बाद में जा सकता हूं। एंड थ्रेट्स, की कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। अपनी कमियों, स्ट्रेंथ पॉइंट है वो वैसे मजबूत रहने दो, होल्ड ऑन टू देम। जो कमजोरियां हैं उसको आइडेंटिफाई करो और दूर करने की कोशिश करो। ठीक है। अगेन एसएसबी जो है इट इज ऑल अबाउट आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए, सही अपना तरीका ठीक करो। अगर पूछ रहे हैं हाँ भाई आप अपने बारे में 3 बताओ पॉजिटिव क्वालिटीज, टेल मी योर 3 पॉजिटिव पॉइंट्स, जनता गर्दन लटकाए बोलेगी सर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड
सर आई एम डेयर डेविल, आई कैन हैंडल एनीथिंग। अरे जान निकलने को हो रही है तेरी भाई, कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाओ तो सही। इससे अच्छा है ये बोलो कि सर आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैन, सर आई डोंट गिव अप ऑन थिंग्स इजीली, आई फाइट बैक। तो लगेगा कि हाँ पे बंदा मजबूत है, यू नो। करके दिखाओ, काम करने के तरीके में फिनिशिंग लेकर के आओ। इतनी कोई बड़ी हवा नहीं है रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट एसएसबी। 3 वर्ड का तो सारा खेल है, एसएसबी। 3 चीजें हैं, मनसा कर्मा वचना। मनसा आप जो दिल से सोचते हो यहां से या दिमाग से सोचते हो, अच्छा सोचो, मजबूत सोचो। देन उसके बाद में वचना, जो आप बोलते हो मुंह से या कागज पे लिखते हो, ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा लिख करके दिखाओ किसी भी टेस्ट में, साइकोलॉजिकल टेस्ट में। थर्ड इज कर्मा, योर जीटीओ। ग्राउंड पे जब उतरते हो, चाहे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है या टीम के साथ काम कर, खुश होकर के करो, मजबूती से करो, यू नो, ग्रुप के साथ में, रादर देन कॉम्पिटिंग विद अदर्स, गिव्स योर बेस्ट। अगर इतनी सी बात में समझ में आएगी, थिंग्स विल लुक इजी। और जिन चीजों से डर लगता है उन पे प्लीज काम करो, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं हाउ अकेडमीज फंक्शंस। एक कैंडिडेट है हु हैड बीन टू मल्टीपल अकेडमीज, 8-10 जगह गया, couldn't get through. Finally, then I don't know from where he got my reference. Then he contacted me, and I worked real hard on him. वजन बहुत ज्यादा था, हमने डिस्कस किया मैं कैसे कम कर सकते हैं, करा। Then he said कि सर मैं बहुत झूठ बोला लाइफ में। You are the first person जिसको मैं सच बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, मेरे साथ चॉइस ही नहीं कोई। फिर उस पर काम किया, we discussed personal life, family problem, बहुत सारे issues. Finally, he got recommended. He just gone, and वो जा नहीं रहा था। I pushed him again. मैं go हो गया, and he called me, sir, I recommended, my good, you made me proud. I'll be sharing his photographs and another thing on Insta today. Now, some lady academy in Jaipur, I will not name them, but ठीक है, I am sending a message across to them. They contacted him, और उसकी फोटो उन्होंने उसमें डाल दी। He said कि sir, they just called me, but I am busy with documentation, and मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, and I told him कि मैं तो भाई जयपुर कभी गया ही नहीं हूँ, और उसकी फोटो लग गई है वहां पे। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग, मैं कोई फोटो नहीं लगाता। इफ ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। इफ हिज पेरेंट्स आर प्राउड, सो वेल एम आई एम वेरी प्राउड। बट आई डोंट रिक्वायर अ फोटोग्राफ टू डू माई डिजिटल मार्केटिंग, व्हिच पीपल से यू आर डोप। ओके, मैं ऐसा ही हूं, आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट टू यूज हिज फोटोग्राफ टू मोटिवेट समवन एल्स। आई वांट टू टेल हिम कि यू आर अ फिट कैंडिडेट, इफ ही कैन डू, यू ब्लडी कैन डू इट, यू नो। मेरे जैसा एवरेज आदमी कर सकता है, तुम्हें भगवान भी नहीं हो सकता, करने पे आ जाओ तो। बट यहाँ पे एक सो कॉल्ड बड़ी अच्छी एकेडमी, बड़ी एकेडमी, एंड देयर सो ब्लडी हैंडीकैप कि उनको एक दूसरे कैंडिडेट की फोटो चाहिए लगाने के लिए कि देखो हमारा आज बंदा एक और हो गया। माय एडवाइस टू देम, अगर नहीं आता अपना काम, देयर इज नो हार्म, आई विल टीच यू फॉर फ्री, सेंड योर 2-3 guys and आई विल ट्रेन देम फॉर फ्री, रादर देन मेकिंग मॉकरी एंड मिसगाइडिंग द यूथ। काम नहीं आता तो सीखो, नहीं आता मेहनत मजदूरी कर लो, खेती कर लो। बट इन द नेम ऑफ अकेडमी डूइंग सच थिंग्स एंड luring people and teaching them wrong things will cause a lot of damage. अपने ऊपर भरोसा रखो यार, जिस चीज के बारे में डाउट है पूछो, क्लियर करो, मेहनत करो, हो जाएगा। एसएसबी नॉट अ बिग थिंग। सर लाइक रिटर्न के लिए भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर बात पे एक ही गाना है उनका, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, कहीं से भी लाके नोट्स दे दो, मतलब दे डोंट वांट टू वर्क ऑन दैट। पूछो कितने का नोट चाहिए, 10 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का, कितने का मैं देता हूं, अगर क्लियर कर देगा तो। कौन सा नोट चाहिए है? अब जो स्मार्ट होगा ये लास्ट में 2000 से 2000 का दे दो, पास होते ना हो, बट नोट मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। फिर अगेन बात, वो नोट कहां से आएंगे, तुम्हें कौन बना के देगा? प्रधानमंत्री बना के देगा? नोट कौन बनाएगा? आंसर प्लीज, आंसर करो भाई, जो नोट्स वाले हैं सारे आंसर करो। अब कहां गए एनडीए वाले? मैं कहता हूं एक काम करता हूं, नोट मैं बना के देता हूं, एसएसबी भी मैं ही दे देता हूं इनकी जगह, पूछो उनसे, ठीक रहेगा? ऐसी कोई सुविधा है? यस गाइस प्लीज टेल, सर इज आस्किंग समथिंग। अब बोलो, मतलब तुम लोग एनडीए के एस्पिरेंट जितने बोलते रहते हो, अब कहां गए सारे? इनमें से कोई मुझसे ये क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं है? नहीं अब सर कोई आएगा ही नहीं अभी, नोबडी विल कम। गर्लफ्रेंड घुमाने की बात आएगी तो बोले सर आप रहने तो मैं घुमा लाता हूं सर, है ना। मूवी जाना हो गर्लफ्रेंड के, बोले सर आप कहाँ अच्छे लगोगे सर, इस उम्र में मैं जाता हूँ सर, मैं बहुत अच्छी मूवी दिखाऊंगा। और जब नोट्स बनाने की बारी आ रही है तो कह रहे सर ऐसा करो आप बना के दे दो सर, हम पढ़ लेंगे। जो आदमी अपना काम खुद नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो दूसरों से उम्मीद क्यों रखता है? टेल मी, ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे के नोट से? देखो मेरे को लगता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लोग बोलते थे, मुझे जो किसी के भी नोट्स दे दो, मुझे तसल्ली कभी नहीं हुई, मुझे लगता है कि नहीं मैं इससे ज्यादा अच्छा बना लूंगा यार।
कोशिश तो करो कम से कम। एंड रादर देन आस्किंग सर नोट्स कहां से मिलेंगे, मुझे कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अगेन काम करने का तरीका, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर नोट्स कहां मिलेंगे, मैं बोलूंगा मेरे घर में मिलेंगे, ठीक है। मैं बनाने के लिए नोट्स हूं तैयार, उनसे पूछो कितने का पैकेज लेंगे, मैं उतनी फीस रखूंगा। अब वो बोलेंगे सर 10 रुपए का पैकेज बना दो, मैं बोलूंगा नहीं मैंने बहुत मेहनत करी, मैं 10,000 का पैकेज बनाऊंगा, खरीदेंगे। देखो लाइफ में हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे दूसरे पे। एक एग्जाम क्लियर कर लिया एसएसबी, कल को फौज में आओगे, फिर है ना एक प्रमोशन पार्टी एग्जाम होगा, फिर नोट ढूंढोगे, फिर अगले प्रमोशन के लिए एग्जाम आएगा, फिर नोट्स ढूंढोगे, और हमेशा ग्रुप्स में कोर्समेट से नोट्स ही मांगते रहोगे। इससे अच्छा तरीका है पहली बारी में ये पूछो कि गुरुजी ये बताओ कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैं बताऊंगा कि बेटा नोट्स बनाने के देखो ये 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स का तो छोड़ दो, मुझसे मत पूछना, आई एम नॉट अ गुड गाय, ठीक है, नॉट द राइट चॉइस फॉर द मैथ्स, बट मैथ्स को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट पूछोगे मैं बताऊंगा कि भाई नोट्स ऐसे बनाने चाहिए। एक और दिक्कत आएगी लेकिन जोर लगेगा, जब खुद काम अपने हाथ से करोगे वो तसल्ली रहेगी, वो दिमाग में छपेगा, क्यों, पहले कहीं ढूंढा है, फिर पढ़ा है, फिर उसके बाद में अपने तरीके से लिखा है। राइटिंग इज ए वेरी पर्सनल थिंग इन नेचर, चाहे वो लव लेटर लिखना हो आपने, चाहे अपने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखनी हो, ठीक है, या कोई अपने डिपार्टमेंट में किसी को एप्लीकेशन लिखनी हो, भाषा जो है ना वो बहुत पर्सनल होती है। आपके मुंह पे कोई शब्द चढ़े हुए पर्टिकुलर, मेरा कुछ अपना तरीका है अंदाज बात करने का, तो राइटिंग है ना एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो राइटिंग हो पेपर पे या वर्बल हो, इट इज वेरी पर्सनल इन नेचर। ये एसएसबी में भी आपको काम करेगी। चलो रिटन पार्ट आपने नोट्स दूसरे के लेके कर लिया, एसएसबी में आप बोलोगे सर नोट्स दे दो, अरे भाई एक सिंपल सा सवाल है, अपने फादर का नाम बताओ, मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है कि भाई कर्नल मांगेराम, दूसरा बोल देगा जाके नोट्स में अपने फादर का नाम, तब तो नहीं बोलेगा, क्यों, ये फिट नहीं करेगा, उसको मारा जाएगा। Rather than being dependent on someone else throughout your life, it is better work hard, work yourself and gain self-reliancy. एक बार सीख लोगे दिक्कत आएगी, बट जिंदगी भर उसके बाद में अपना काम खुद करोगे कि नहीं हो जाएगा, मैं खुद कर लूंगा। मेरी दादी जी हैं, गॉड ब्लेस हर सोल, शी वॉज 96 प्लस, मुझे याद नहीं आता घर में 2-2 वॉशिंग मशीन होने के बाद में कभी भी मेरी दादी जी ने अपनी चुन्नी भी दी हो कि बेटा धो देना वॉशिंग मशीन में। मैंने कहा माँ इसमें धो देते हैं, बोला ना मैं अपने आप कर लूंगी। वो अपनी चुन्नी भी उस स्टेज में 96 में खुद धो के सुखाने के लिए मैं सुखा देता हूं, बोला ना मैं खुद सुखा के आऊंगी, वो खुद सुखा के आती थी। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंसी, यू नो। अगर एक 96 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग लेडी इतना प्राइड लेती है, वो अपना काम खुद कर सकती है। अब 21 साल का लड़का बोले सर डिप्रेशन आ रहा है, नोट्स कहां मिलेंगे, और फिर कह रहा है सर पैरासाइट में जा रहा है। यार भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है फौज से दूर रखना चाहिए, नहीं तो मार डालेंगे फौज को इस तरह से सोच रख करके। डिप्रेशन भी आपको आ रहा है, सर्वगुण संपन्न हो, नोट्स भी दूसरे के चाहिए, डिप्रेशन भी आ रहा है, एसएसबी में भी है ना, पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं इलाहाबाद में, लेकिन जाना स्पेशल फोर्सेस में। यार अपना काम खुद करो, उसका मजा नशा ही अलग है, ठीक है। अपने हाथ से काम करोगे ना, कभी भी लाइफ में डाउट नहीं रहेगा अपने ऊपर। नहीं तो क्या, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना नेगेटिव, उस दिन बोलोगे उसके नोट्स फद्दू थे इसलिए मैं फेल हो गया, जिम्मेदारी भी नहीं लोगे। और खुद किया होगा ना तो कम से कम मानने लायक हो जाओगे, बोलो सर मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने ना ठीक से नोट्स नहीं बनाए, और नोट्स बनाए थे लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। नहीं तो तब भी ये बोलोगे, जैसे फौज के ऊपर बोलते हैं उसके नोट्स खराब थे ना, उससे कुछ सवाल में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। अरे भाई वो एनडी का पेपर थोड़ी सेट कर रहा है, तुमने मैदान में उतरना है, आप खुद तैयारी कीजिए प्लीज फॉर गॉड सेक, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सेल्फ रिलायंस, खुद को मजबूत बनाओ। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज जितने भी दोस्त हैं, छोटे यंगस्टर है, छोटू पार्टी, तुम लोग ना गाली दोगे मेरे को कि ये आदमी ना सवाल का जवाब तो दिया नहीं, चित्तर परेड दबा के करी है। और तुम लोगों को पहले बता दूं, तुम लोग जो भी मन में मेरे बारे में सोच रहे हो या उल्टा सीधा बोलोगे है ना, कमेंट करोगे, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं मेरा जवाब क्या है। मेरा जवाब है सेम टू यू, ठीक है। कुछ भी सोचो इसके बाद में, कुछ भी लिखो, सेम टू यू। हाँ जब सर अभी आपने नोट्स की बात करी, तो एक मैम थी जिनका कमेंट आया था, वो कह रही है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। अभी सर नोट्स बनाने का तरीका, वो सर एक्यूरेटली आप, जैसे अभी कुछ बच्चे होते हैं बुक खोलते हैं और बुक से जस्ट देख के कॉपी करना, जो बुक में लिखा है वही कॉपी में उतार दिया, और कॉपियां भर दी, और दूसरों को दिखा रहे कि देखो भैया मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए, तैयार कर लिए। नहीं सर लाइक लेट्स टेक यस सर प्लीज सर। टेल मी द नेम ऑफ द कैंडिडेट, द लेडी हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सर लेट मी चेक, अगर वो है तो उनका नाम सर हाँ आभा बेस्ट आभा। I will request you whenever you ask me any question, if you can tell me the name of the candidate, you know, I feel I am personally connected, so that will be okay, sir. a great thing. Next time I will.
Okay. Yes, sir. So my question, my answer to Abha's question is, am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. So my answer to Abha's question is, मैं आपको दो चीजें शेयर करूंगा. Just allow me some time about week time. I'm working simultaneously on a lot of things. I will come up on my YouTube channel Soldier Unplugged में दो चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा. Yes, One, sir. I will share a document, है ना, how to go about your studies. Number one, ठीक है. दूसरा, I will also tell you, 1 second. Firstly, how to make your routine. About the written, ki how you should set your apna timetable to go about the studies for the written examination. And third thing I will tell you is how to make notes. I will give you an example. ठीक है, मैं 3 चीजें हम लोगों के लिए करूंगा. उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नोट्स जब बनाते हो कैसे बताने चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी एलिबरेट सब्जेक्ट, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो मैं आपको उसमें बताऊंगा ये तीनों चीजें. आई विल आंसर आवर्स क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है, थ्रू वीडियो एज वेल एज अपना एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अगर नोट्स बनाने चाहिए तो ऐसे बनाने चाहिए. बट आई विल स्टिल टेल यू कपल ऑफ थिंग्स. नोट्स जब भी बनाते हो, देखो आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप एक दिन पहले जब कोशिश रहती है पूरा रिवाइज कर लो. तो समझदार आदमी वो है जिसके पास में इतना होना चाहिए पढ़ने के बाद में कि आप नोट्स को कंसाइज करके इतना लेके आओ कि आपका जितना भी सिलेबस है, यू शुड बी एबल टू रन थ्रू द एंटायर सिलेबस ओवरनाइट. Yes, sir. अगर पूरी रात में रिवाइज नहीं कर पाए, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट स्टडी. ये Yes, एक sir. समझदार और बेवकूफ में बहुत बड़ा फर्क है. तो वी हैव टू बी समझदार, नॉट बेवकूफ कैटेगरी, Yes, कि भाई sir. मेरे सिलेबस थे तो इतने सारे 500 पेज में, बट मैं उसको कंसाइज करके 30 पेज में ले आया और मैंने एक रात में 2 रिवाइज कर दिया. इतनी मोटी किताब लेके बैठे रहोगे, उसमें गोले बनाते रहोगे, ये इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. तो ये मैं आपको बताऊंगा. अकेडमीज में जो जाते हैं, है ना, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए जो आप ज्वाइन करते हुए, कि मैं आई एम टचिंग अपॉन दिस थिंग, ये बिकॉज मेरे पास कॉल आए थे सुमित, कुछ कॉल ना, कि सर रिटन की तैयारी के लिए कैसे करना है, कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है, क्या आप ट्रेनिंग देते हो. मैं नो, मैं आई कैन एडवाइस यू एंड गाइड यू, है ना. आई चार्ज फीस ओनली फॉर द एसएसबी ट्रेनिंग. फॉर द रिटन पार्ट आई गाइड एंड आई गाइड फॉर फ्री. मेहनत आप करोगे, मैं करवा के दिखाऊंगा. आई डोंट बिलीव इन पीपल. पहले उनको ये जताओ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप मेरे को ज्वाइन करोगे. नो, अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, रिटन के लिए कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, घर पे बैठो, आप अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह जाओगे, आपका एक पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा. नंबर 1, आप अपने घर पे यू आर लिविंग लाइफ किंग साइज. चाहे घर छोटा है बड़ा है, लेकिन आपकी अपनी कंफर्ट जोन है. आप घर पे रह करके 4 तरह की बुनियादी मदद कर सकते हो अपने पेरेंट्स की, छोटी मोटी हो, जैसी भी हो. चाहे वो आटा पिसवा के लेकर के आना हो, दुकान से कोई सब्जी लेके आनी हो, बट एटलीस्ट आप माँ बाप का कुछ सपोर्ट करो. ठीक है, कोई आईएएस की तैयारी के लिए नहीं जाना है. इट जस्ट यूपीएससी एग्जाम फॉर एनडीए सीडीएस. आपकी अपनी एक टेबल है, अपना एक कमरा है, अपनी जगह है. टाइम पे उठो, टाइम पे मत्था टेक लो, टाइम पे खाना खा लो, घर के कुछ काम कर लो, साथ में पढ़ाई करो. अकेडमी में आप जाओगे तो आप सिर्फ 7-8 घंटे की क्लास अटेंड करोगे, जो शायद मुश्किल ही है. भावेश? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई एम ऑडिबल. सो Yes, sir, you अकेडमी are में audible. कहीं पे भी जाओगे यार, वो आपको कितना पढ़ा देगा? 5 घंटे, 6 घंटे, Yes. बहुत ज्यादा 7-8 घंटे. आज जो अपने घर पे होगे, आपके पास 24 घंटे हैं. 7-8 घंटे आप सो भी जाते हो, बाकी के पूरे 20 घंटे आपके ऊपर है. तो फॉर गॉड Yes. सेक, आपको क्यों लगता है कि आप वहां जाके 7 घंटे में वो अचीव कर लोगे जो 20 घंटे में घर पे नहीं कर पाओगे? आने जाने का sir. खर्चा बच जाएगा, वहां पे नई जगह जाकर के रहोगे, रहने पीने का खर्चा बच जाएगा. ठीक है, खाने का, लॉजिक का सारा पैसा बचेगा, आपकी जीएसटी बच जाएगी. तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए. रूटीन मैं सेट करके दूंगा आप लोगों का कि कैसे होने चाहिए. ठीक है, एंड यू जस्ट पे मी ए फी ऑफ 1 रुपी. आप 1 रुपया मुझे देना, और वो भी एग्जाम क्लियर होने के बाद दे देना कि सर आपने बताया था, मैंने उस तरह से तैयारी करी, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया. अब मुझे बताओ सर, 1 रुपया मैं भेजता हूं आपका चिट्ठी पे एड्रेस डाल के विद स्मॉल नोट, थैंक्स, इट विल डू. बट करके तो देखो यार. मेरे को जिंदगी में कभी भरोसा नहीं रहा. मेरे को अपने ऊपर, अपने माँ बाप पे, है ना, अपने दोस्तों पे ज्यादा भरोसा था. Yes, sir. तरीका मैं बताऊंगा आपको, नोट्स भी बना के दूंगा करंट अफेयर का. इनफैक्ट आई हैव मेड ए ऐप आल्सो. ठीक है, आई विल गेट इनटू दिस वन. आई एम डन विद माय मटेरियल एंड आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट एज वेल, बट आई हैव नॉट कम इन द ओपन डोमेन, बिकॉज़ इट रिक्वायर्स सम वर्क नाउ एट द मोमेंट. Yes, बट मैं उसमें आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा ये सब चीजें. ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं. अब बोलोगे सर उस पर भी नोट बना दो, उस पर भी. अपना काम खुद करो. सी व्हाट आई डू in my batch, like I've got 50 students with me. What I do, I divide the topic, I give a topic to everyone. 5 टॉपिक सभी को दिए, तो 50 into 5 कितना हो गया? 250. Yes, sir.
अब मैं एक दिन का टाइम देता हूं कि ये 5 टॉपिक है, मैं तरीका बताता हूं कुछ कि इस तरीके से काम होगा और इतने पेज में होगा, और एक मेरे को लेक्चर का टॉपिक चाहिए सिर्फ इतनी सी जगह में, 1/4 ऑफ द Yes. पेपर, और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए। बोला सर नहीं हो सकता। मैं ओके, अगर नहीं हो सकता तो मैं माचिस का डिब्बी का जो साइज है ना उतने साइज में मेरे को पूरे नोट चाहिए, और जनता बनाती है सुबह तक। तो सुबह तक एक पेज आगे पीछे पलटो तो 250-300 एक पेज पे होते हैं मेरे पास में टॉपिक। You, what we have done, we created a group, we treated like a family and we distributed our task. तो आपके जो Yes. फ्रेंड्स हैं जो फोकस्ड हैं, रादर देन गोइंग टू सम ब्लडी एकेडमी, आप घर पे बैठो, 4 लोग हो, अपना काम बांटो कि भाई ये 15 टॉपिक तूने करने, 10-10 टॉपिक हम सब मिलकर करेंगे, कल सुबह तक 40 टॉपिक तैयार है, एंड देन यू प्लीज फाइल इट, कंपाइल इट टुगेदर एंड देन शेयर योर नोट्स। दैट इज Yes, हाउ यू sir. मेक नोट। कैसे बनाना है वो तरीका मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, बट डोंट Yes. वेस्ट टाइम है ना गोइंग टू दीज एकेडमीज। आज मेरे एक एग्जांपल देखा है, ये वाज रियली शॉकिंग, इतनी कमजोरी है लोगों में ना, गजब। ओके, Sir, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? yes sir. There was a last question कि सर देखो अभी क्या है, भावेश, हमारी सोसाइटी, हमारा जो भी योर वॉइस इज इन yes द, sir. आई barely can hear you. Sir, just give me a minute. Just give me a minute. I think there is a network issue. हाँ, या भावेश, Yes sir. Just give me a minute. There is a network issue. I think so. Just give me a minute.